इस रोड का जो सीआरएफ में जो सैंक्शन हुआ था 5 साल हो गए इस रोड को काम लगे हुए, लेकिन आज तक रोड का काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें बताते हुए भी जो शर्म आती है, पता नहीं कौन सी जो बड़ी स्कीम है कि जिसमें इतना डिले कर रहे हैं कि रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारी जो इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोड की है। हमें जे बार बार मीडिया पर बताते हुए भी शर्म आती है। हम कई बार जे मसला जो रोड का है इसको उठाकर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी पहुंचाया, लेकिन अभी हम इस रोड की जो डिमांड है इसको बताने में हम मीडिया में अपने आप को खुद शर्म समझते हैं कि एक्सीडेंट सांबा को पता नहीं होगा कि वो जो स्कीम है इनकी फिल्टर प्लांटेशन वो कहाँ पे है। उनको जहाँ तक भी मालूम नहीं होगा कि वो दक्षिण की तरफ पड़ता है या पूर्वी भी साइड में पड़ता है या उत्तर की तरफ पड़ता है। उनको इस मालूम का पता नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो उस स्कीम के लिए प्रॉपर उस जगह पे विजिट नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा। पता तो तब चलेगा ना जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे। बिल्कुल, ग्राउंड पे अगर वो उस जगह का मुआयना करें, उस जगह का मौका देखें, क्या उनकी स्कीम जो है उनका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कितना फंक्शन कर रहा है, कि लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेता लोग हैं जो सिर्फ स्टेज के ऊपर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन ये जनता के बीच में नहीं आते हैं। कुछ इनके जो वर्कर हैं, चुनिंदा लोग जो उनके साथ घूम रहे हैं, वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि वहाँ पर भी हर एक चीज़ है, वहाँ पर भी हर एक चीज़ है, लेकिन आम नागरिक के पास कुछ नहीं मिल रहा। हम मोदी साहब को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अपने वर्करों को उनकी सख्ती से पेश आएं और पूछें आके गांव में कि कैसे हालात हैं गांव के। अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर नल सिर्फ किताबों में पढ़ा है, नल बच्चों को ये नहीं पता कि नल क्या है। अगर हमारे देश की, हिंदुस्तान की ऐसी कंडीशन होगी जो रोड से 5-10 किलोमीटर दूर है और बच्चों को नल के बारे में नहीं पता है। जल शक्ति अभियान बनाए हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, पता नहीं गवर्नमेंट कैसे प्लान बनाती है जो 15-15, 20-20 साल तक वो प्लान बन के नहीं आया। अनुराग ठाकुर जी आज पता नहीं कौन से मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट में, पहले वो बोलते थे कि आप फाइनेंस के मंत्री हैं। तो आपके नज़दीकी स्टेट है जो हिमाचल में रहने वाले हैं, तो हमारे सोमवार जब डीडीसी इलेक्शन हुए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके सोमवार भी अब ये खजाना हम जहाँ ही छोड़ेंगे तो पूरी डेवलपमेंट होगी इस इलाके की। भेदभाव जो जम्मू से कर रहे हैं ना, तो दिल्ली में पता क्या बताते हैं, वो झूठ बोलते होंगे, वहाँ पर मोदी जी को बोलते होंगे। तो जम्मू में क्या है, जम्मू का तो उन्होंने स्टेट का वो दर्जा भी वो उसका मतलब लोग ऊपर लेते हैं स्टेट को, उन्होंने नीचे कर दी इसी स्टेट का। अभी डेवलपमेंट चाहते हैं, मोदी जी बोलते हैं हमें बहुत कुछ किया है, तो लोगों को टॉयलेट घर घर में दिए हैं। देखो जहाँ की ब्लॉक वालों की उनवारी को कहाँ टॉयलेट बने हुए हैं, वो पैसा कहाँ गया। पीएच की स्कीमें वो जहां पर लागू की है, कहां का पैसा गया उसका। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पब्लिक की दिक्कत परेशानियों को सुनने के लिए सांबा जिला के सुंब ब्लॉक के गांव गोरन में पहुंचे हैं और आज यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बुनियादी सहूलियात है वो इनको मिल पा रही है, जिसमें बिजली, पानी, रोड की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बिजली का जो क्राइसिस है वो लगातार, चाहे वो शहरों की बात करें या फिर गांव देहात की बात करें, तो हर जगह देखा जा रहा है ये बुनियादी सहूलियात है जो नहीं मिल पा रही है। पानी की बात करें तो गर्मियां आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और यहां पर भी इसी तरह की एक परेशानी बनी है कि पानी जो वो लोगों को सही से नहीं मिल पा रहा। और रोड आप जानते हैं, जो सांबा सुंब रोड का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक ये काम अधर में लटका हुआ है और कई नेता आकर चले गए, अपनी सत्ता का सुख भोग कर भी चले गए, नारियल फोड़कर भी चले गए, लेकिन अभी तक सड़क का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के इस आधुनिक दौर में हम अपना जीवन इस तरह से जी रहे हैं। चलिए, हम तो कभी कभार इस इलाके में आते हैं, जब भी हमें कोई दिक्कत परेशानी यहां लगती है, यहां के लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमारी इस दिक्कत को हाईलाइट करें, हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इस सांबा सुंब रोड के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कारण है, क्यों ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये तमाम चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या लगता है, बिजली, पानी, रोड, ये 3 बुनियादी सहूलियातें होती हैं जो आज तक आपको ग्राउंड पर मिल ही नहीं पा रही हैं। इसके लिए लगातार आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कई आपने संदेश प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को पहुंचाए जो यहाँ आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह की दिक्कत परेशानी का हल आज तक नहीं हुआ।
सबसे पहले ऋषि खजूरिया जी, हम जेके चैनल मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने अपना कीमती समय निकाल के जो हमारे गोरन के लोगों की समस्या जो उजागर करने के लिए अपना समय निकाला है। सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है इस इलाके की है वो रोड है जो सांबा टू गोरन, गोरन से डाबी तक। बिल्कुल। इस रोड का जो सीआरएफ में जो सैंक्शन हुआ था, 5 साल हो गए इस रोड को काम लगे हुए, लेकिन आज तक रोड का काम जो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें बताते हुए भी जो शर्म आती है, पता नहीं कौन सी जो बड़ी स्कीम है कि जिसमें इतना डिले कर रहे हैं कि रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारी जो इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोड की है। हमें ये बार बार मीडिया पर बताते हुए भी शर्म आती है। हम कई बार ये मसला जो रोड का है इसको उठाकर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी पहुंचाया, लेकिन अभी हम इस रोड की जो डिमांड है इसको बताने में हम मीडिया में अपने आप को खुद शर्म समझते हैं। दूसरा, हमारी जो प्रॉब्लम है कि बिजली की कटौती अभी इतनी हो गई है कि हमारे गांव में खुले घर होते हैं, कोई चारदीवारी नहीं होती है, क्योंकि बिजली जो है हमें सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक तो बिजली चाहिए। अगर इतनी भी हमें मिल जाए तो हम इससे भी बिजली डिपार्टमेंट से खुश हैं। तीसरा, हमारा जो मसला है कि पानी का, हमारे इधर जो गोरन पंचायत में पड़ता है, समोठा में फिल्टर प्लांटेशन है पीएचई का, उसमें करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन आज की डेट में वो जो स्कीम है मैं कह नहीं सकता है कि 10 घरों में भी उस स्कीम का पानी नहीं पहुंच रहा है, कोई सप्लाई नहीं है, बिल्कुल वो स्कीम जो है वो आज की डेट में डेड है। पीएचई डिपार्टमेंट को हमने कई बार ये बता चुके हैं कि उस स्कीम को जो वो प्रोजेक्ट है उसको सही लागू करो या सही बंदे लगाओ ताकि लोगों को पानी पीने के लिए पानी मिल सके, लेकिन वो स्कीम बिल्कुल डेड है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, सही से मतलब सीरियसपन अपना दिखा नहीं दे रहे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट सांबा को पता नहीं होगा कि वो जो स्कीम है इनकी फिल्टर प्लांटेशन वो कहाँ पे है। उनको जहाँ तक भी मालूम नहीं होगा कि वो दक्षिण की तरफ पड़ता है या पूर्वी भी साइड में पड़ता है या उत्तर की तरफ पड़ता है, उनको इस मालूम का पता नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो उस स्कीम के लिए प्रॉपर उस जगह पे विजिट नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा। पता तो तब चलेगा ना जब वो ग्राउंड पर उतरेंगे। बिल्कुल, ग्राउंड पे अगर वो उस जगह का मुआयना करें, उस जगह का मौका देखें, क्या उनकी स्कीम जो है उनका जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कितना फंक्शन कर रहा है, कि लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। आप यहाँ पर आए आगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सतपाल शर्मा। क्या कहेंगे, 3 बुनियादी सहूलियातें बिजली, पानी और रोड, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके इलाके में क्या हालात है? हालात तो देशराज जी ने बता ही दिए हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यहीं पर पले बड़े हैं, लेकिन क्या देखा आपने ग्राउंड पर, क्या ये सहूलियातें आपको मिल पा रही हैं सही से? तो हमारी भी जहाँ पर गोल में ही हमारा जन्म हुआ है, तो 60 साल हमारी भी उम्र हो चुकी है, तो हमें सांबा से गोल तक जो रोड देखा है ऐसा ही देखा है। तो पहले जहाँ पर मंत्री जी भी आए, बोल रहे हैं हमें चीफ इंजीनियर को जहाँ पर भेजेंगे, चीफ इंजीनियर साहब भी जहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हमें इस रोड को जल्दी काम लगाएंगे, जल्दी काम लगाएंगे, तो काम इसका लगा हुआ नहीं, ऐसा ही पड़ा है। तो अगले दिन मैंने एक्शन साहब को ही बोला था कि आप लोग झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ पर, नहीं सर हमारे पास पैसा नहीं है इसका। तो कह रहे हैं कि इस रोड को हम नई स्कीम में पा रहे हैं, वो कौन सी स्कीम है जो 5 साल जी वो अब तक ये स्कीम नहीं आई है इसकी। तो यही हम ये कहना चाहते हैं कि जो पानी का मसला है वो क्राइसिस जहाँ पर पानी की भी चल रही है, बिजली वो है लोगों को अच्छी सूरत से मिल नहीं पाई है, तो हमारे गांव का यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं बिजली बगैर जो दूसरा पानी बगैर वो तड़प रहे हैं। मंत्री बड़े हैं आपके इलाके में, जब बैक टू विलेज के कार्यक्रम हुए या कई सेंटर के कार्यक्रम हुए, मंत्री तो आपके बड़े बड़े यहाँ पर पहुंचे आपके इलाके में, क्या वो कोई सौगात नहीं देकर? वो भी मैं बताना चाहता हूँ, जो अनुराग ठाकुर जी आज पता नहीं कौन से मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट में, पहले वो बोलते थे कि हम फाइनेंस के मंत्री हैं, तो आपके नज़दीकी स्टेट है जो हिमाचल में रहने वाले हैं, तो हमारे सोमवार जब डीडीसी इलेक्शन हुए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपके सोमवार भी अब ये खजाना हम जहाँ ही छोड़ेंगे तो पूरी डेवलपमेंट होगी जो इस इलाके की। अच्छा। दूसरी बात संजीव बाल्या पानी कौन बोलते हैं, वो यूपी के आए जहाँ पर हमारे फंक्शन किया उन्होंने,
तो उन्होंने भी यही बोला को कोई दवाई शवाई वगैरह को मवेशियों को वगैरह उन्होंने दी, जहाँ पर पता नहीं क्या किया। तो उन्होंने बोला जी आपका सड़क का मसला है जो इसको हम जल्दी हल करेंगे। ठीक है। तीसरी दफ़ा जितेंद्र सिंह जो हमारे जम्मू कश्मीर के मंत्री भी हैं, वो मोदी साहब के पास वो पीएमओ भी बोलते हैं हमें, हम तो हांड पांड पर लोग हैं जहाँ के रहने वाले। तो उन्होंने खुद इधर देखा था। दिल्ली में पता क्या बताते हैं, वो झूठ बोलते होंगे, वहाँ पर मोदी जी को बोलते होंगे। तो जम्मू में क्या है, जम्मू का तो उन्होंने स्टेट का वो दर्जा भी वो उसका मतलब लोग ऊपर लेते हैं स्टेट को, उन्होंने नीचे कर दी इसी स्टेट का। अभी डेवलपमेंट चाहते हैं, मोदी जी बोलते हैं हमें बहुत कुछ किया है, तो लोगों को टॉयलेट घर घर में दिए हैं। देखो जहाँ की ब्लॉक वालों की इंक्वायरी करो, कहाँ टॉयलेट बने हुए हैं, वो पैसा कहाँ गया। पीएच की स्कीमें वो जहाँ पर लागू की हैं, कहाँ का पैसा गया उसका। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे, जे हमारे इलाकों के जो पहाड़ी इलाका है, हमें लोगों को माल मवेशी और यही पर गुजारा है। बिल्कुल जी। क्या बाकी यही हम अपने गांव की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। चलिए सुनील जी, आप यहाँ पर आएंगे, क्या कहेंगे? आपके इलाके में इस तरह के हालात हैं आज भी इस आधुनिक दौर में, क्या कहना चाहते हैं? कितनी नालायकी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की हो या फिर जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर सत्ता भोग कर गए हैं? देखिए, ये जो नेता लोग हैं, ये सिर्फ स्टेज के ऊपर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन ये जनता के बीच में नहीं आते हैं। कुछ इनके जो वर्कर हैं, चुनिंदा लोग जो उनके साथ घूम रहे हैं, वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि वहाँ पर भी हर एक चीज़ है, वहाँ पर भी हर एक चीज़ है, लेकिन आम नागरिक के पास कुछ नहीं मिल रहा है। हम मोदी साहब को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अपने वर्करों को उनकी सख्ती से पेश आएँ और पूछें आके गांव में कि कैसे हालात हैं गांव के। अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर नल सिर्फ किताबों में पढ़ा है, नल, बच्चों को ये नहीं पता कि नल क्या है। अगर हमारे देश की, हिंदुस्तान की ऐसी कंडीशन होगी जो रोड से 5-10 किलोमीटर दूर है और बच्चों को नल के बारे में नहीं पता है, जल शक्ति अभियान बनाए हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, पता नहीं गवर्नमेंट कैसे प्लान बनाती है जो 15-15, 20-20 साल तक वो प्लान बन के नहीं आ रहे। इसलिए हम सरकार के आगे यही आज उनको बोलना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि लोगों को झूठ मत गुमराह कीजिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनके जो काम हैं उनको पूरा कीजिए। यहाँ ऑन ग्राउंड क्या क्या दिक्कतें हैं बिजली पानी रोड को लेकर? देखिए, जैसे आपको पहले हमारे देशराज शर्मा जी ने भी बताया है कि रोड तो आपने देख ही लिया है। ये देवस्थान बाबा गोरन, जो गोरन में रहते हैं बाबा जी, लाखों दुनिया आती है जहाँ पर, उनकी यही समस्या होती है कि रोड नहीं है, रोड नहीं है। अगर ये देवस्थान के लिए रोड नहीं बनवा सकते तो लोगों की जो हमारी समस्या है वो क्या हल करेंगे? इसलिए मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि रोड जो है उसकी जल्दी से जल्दी काम पूरा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, बिल्कुल ये समस्या यहाँ के लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आ रही है, और ख़ासतौर पर मैं जिस इलाके में हूँ, ये बाबा गोरन जी का देवस्थान है जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, लेकिन वो देखते क्या है, सांबा से वो जब चलते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। यानी इतने गड्ढे हैं जो नाले आपको पार करने पड़ते हैं। इसी तरह का सुधार हमें शुरुआत में देखने को मिला कि चलिए अब इस रोड का उद्धार होगा। मंत्री जी आए, नारियल फोड़कर चले गए, काम शुरू हुआ, अधर में लटक गया। जिस स्कीम के तहत, जिस हेड के तहत पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया, कितना लगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। अधिकारी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और अब बताया जा रहा है कि कोई नई स्कीम है, उसके तहत ये रोड बनाया जाएगा। 5 साल हो चुके हैं इस रोड के काम को शुरू हुए, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट की क्लोजिंग ही नहीं हो पा रही है, उद्घाटन ही नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी बड़ी दुर्भाग्य है हमारे लिए कि जो स्कीमें यहाँ पर आती हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती हैं। ये गोरन इलाका सांबा हेडक्वार्टर से, यानी सुम्ब गोरन जो इलाका है सांबा हेडक्वार्टर से मात्र 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये हालात हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में अगर कोई बीमार यहाँ पर हो जाए तो वो सांबा तक किस तरह से पहुंचेगा, गर्भवती महिलाएं सांबा तक किस तरह से पहुंचेंगी। रोड की इतनी बुरी हालत है, इतनी दयनीय हालत है कि हम कई बार आपको इसके बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन शायद कान
कान बंद किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने, कान बंद किए हैं उन नेताओं ने जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं। उस समय उनको रोड भी दिख जाती है, पानी की दिक्कत भी हल हो जाती है, बिजली की दिक्कत भी हल हो जाती है, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं फिर उनके लिए बिजली, पानी, रोड क्या, फिर वो एसी कमरों में बैठना जो वो ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि ग्राउंड पर उतरना। और जिस तरह से देसरा जी ने बताया कि पीएचई के जो अधिकारी हैं, जल शक्ति विभाग के अधिकारी, वो शायद उनको ये नहीं पता होगा कि यहां पर कोई डगवेल है, यहां पर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसलिए ग्राउंड पर उतरना पड़ता है। बिजली, पानी, रोड, ये 3 बुनियादी सहूलियातें अगर आप हर एक इलाके में पहुंचा दोगे तो धन्यवाद करेगी आपकी जनता, जो आपको नेताओं को चुनकर यहां पर आगे भेजती है सेवा करने के लिए। या फिर जो अधिकारी इस समय अधिकारी जो प्रशासन को चला रहे हैं, उन अधिकारियों से भी बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ये गोरन इलाका, सुंब गोरन इलाका अभी भी ऐसा लगता है कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। हालांकि मैं ये दावे से कहूंगा कि जब ये वीडियो नेताओं तक पहुंचेगी तो वो ये इसमें जरूर अपना राय देते हुए नजर आएंगे कि हमने बहुत कुछ किया है इस इलाके के लिए। लेकिन जब तक रोड, बिजली, पानी ही नहीं होगा तो जो बाकी काम किए वो किसी खाते में नहीं जाएंगे आपके। इसलिए ये 3 जो बुनियादी सहूलियातें हैं वो यहां तक पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और खासतौर पर जिला प्रशासन सांबा से भी हमारी अपील रहेगी और नेताओं से भी अपील करेंगे कि अगर आप वोट मांगने आते हैं, दावे करके जाते हैं, तो उन दावे वादों को पूरा करना सीखिए, उसके ऊपर झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और उम्मीद करेंगे यहां सुंब गोरन इलाके में बिजली, पानी, रोड की समस्या जल्द हल होगी, जो कि बुनियादी सहूलियात है, जो बेसिक अमेनिटीज हैं लोगों की, जिसको लेकर लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि हमारे लोग यहां अच्छा जो वो अपना कामकाज करेंगे, बच्चे यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन रोड, बिजली, पानी नहीं है तो किस तरह से हमारा फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ पाएगा? ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के लिए। तो इसलिए ये खबर हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं कि सुंब गोरन इलाके के बारे में कुछ सोचिए ताकि यहाँ के लोगों का भी उद्धार हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।